अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी खान सर की और पाकिस्तान की तबाही का जो राज है वो बता रहे हैं और अभी देखते हैं। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसने पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे? गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एक मिलेगा जिन्ना, वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का, क्या सोच के किया और क्या हो गया। यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी, समझा गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, कोई सरकार नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहां से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ, नहीं तो जिन्ना मर गया रहा, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया। यहाँ पे भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेम जी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए। भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ दें एक वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनके एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत में। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे, समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं, नहीं समझा तुम लोग? सारी मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहाँ से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। आप खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, वो कहाँ जाएगा? वो भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चले गए तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे, अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया। चौहड़ के संविधान लिखा गया। आज ले संविधान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। एसबीआई क्या बोला? कह रहा है कि जून में देंगे हम। कब देंगे? जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर आके कंप्लेन कर दिया, साहब झूठ बोल रहा है, ये चाह रहा है कि चुनाव बाद दें ताकि पता नहीं चले कौन चंदा किसको दिया है। जून मतलब कौन चीज? चुनाव खत्म, समझा? तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि रुक तेरा बताते हैं, लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कह देते हैं लंच के बाद।
अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। आप यमराज कहेंगे रे यमराज है कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा, यमराज हो तो क्या। बाद में उनको समझाना पड़ेगा, हम यम ले जाएंगे तुमको, तो अब समझ में आएगा लंच के बाद ले जाना। आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था जिन्ना, जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जोनची मन उस संविधान में जुड़वा दिया, जोनची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठो धार्मिक लोग उठे कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो आप? मानो ना आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे? देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आप ताज्जुब कीजिएगा, कल से स्टार्ट है ट्रेनिंग। हाँ, ये कल से नहीं है, 13 या 14 तारीख से, 13 या 14 मार्च से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग कौन देगा? आर्मी देगी। यहाँ पे उनको यही तो खेलने कूदने ही तो आता है, उनकी फौज को लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो? क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की उनके लिए मृत्यु मतलब क्या? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है रे। आप सोचो, तुम तो चाय के जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बाप 4 सीढ़ी से पिछला गिलो, मर गई लो तो बाप हो बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरे एरिया से काट दिया उसने। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहां से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते हैं। हर जगह के लिए बंद कर दिया। और दुनिया जो होती है पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है, पैसे कम लगते हैं। एगो ट्रक लिया, लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में क्या सामान है क्या नहीं। यहाँ पे समझ में गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम दोहराओगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई? हमारा ट्रक है, लादा है जो उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब तो उसको बंद करके सील मोहर मार देगा यहाँ पे कि अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का,
समझ में आ गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। जी, ये तो है कि पाकिस्तान के पास जिन्ना के अलावा कोई लीडर नहीं था और जिन्ना जो है वो तकरीबन 2 साल के 1 साल के बाद जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद कुछ भी नहीं था हमारे पास कोई जो कि इस मुल्क को आगे लेके चलता, कोई लीडर नहीं था। हम्म। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, जिसकी पॉलिसी कोई थोड़ी बेहतर हो, कुछ भी नहीं था। तो लेकिन इंडिया के पास काफ़ी सारे थे, इंडिया के हालाँकि उन्होंने जैसे मेंशन किया कि वो 2-3 जो हैं वो गए भी लेकिन फिर भी भरा पड़ा था लीडरों हम्म। से। तो संविधान जो है वो बन चुका था तकरीबन उन्होंने जैसे बताया 3 सालों के अंदर-अंदर ही। और तो पाकिस्तान में जो है वो 10 साल बाद बना जाके और उसके बाद जो है वो जो भी मुसीबतें आई, जैसे भी हुआ और जैसे-तैसे करके भी मुल्क को रगड़ा गया, चलाया गया, लेकिन मुल्क जो है वो नहीं चल पाया। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। मुल्क जो है वो तकरीबन 1971 के बाद से जो है वो मुल्क पीछे जाता जा रहा था। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि जो उन्होंने बताया कि ज्योग्राफिकली जो है वो मुल्क हमारा जो है ना वो बेस्ट जगह पे है और लेकिन बेशक सही जगह पे है, लेकिन हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। हमने उसको फ़ायदा उठाना चाहिए था हमें और इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे। सारा कुछ जो है मुआहदे होते, आगे जो है इंडिया भी यहाँ से रसाई लेता, यहाँ से जाता और तो इंडिया पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं कभी भी लिया। और ये पाकिस्तान की गलती है और ये भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान के तबाह होने की कि पाकिस्तान को लोकेशन बहुत अच्छी मिली लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान ने जो है वो तानाशाही की है, पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए, तो किसी के रास्ते में रोड़े अटकाने से, किसी का रास्ते बंद करने से कोई तरक्की नहीं मिलती। हाँ, किसी के लिए रास्ते खोलते तो हमारे भी रास्ते खुलते कई जगह पे, हमारा भी फ़ायदा होता। लेकिन ख़ैर अब हम भी क्या कर सकते हैं, ना तो हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं, ना हमारी कोई सुनता है कि पॉलिसी में कोई चेंज हमसे पूछ के किसी ने करना है। लेकिन बात रही कि वहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो उन्होंने ठीक कहा कि देश जो है वो जो है व्यक्ति जो है वो अपना पर्सनल वो अपने मज़हब के साथ चले, लेकिन मुल्क को जो है वो मुल्क में और भी होते हैं निज़ाम, सारे मज़हब होते हैं। तो उस हिसाब से फिर मुल्क को जो है वो देखना पड़ता है और मुल्क को उस हिसाब से चलाना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पस पर्दा रखनी पड़ती हैं। मतलब कि उसको बैकअप पे करना पड़ता है, जो मज़हब के हिसाब से होती हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो चुनते हैं नेता को। तो लोग जो हैं वो फिर लोगों का ख़्याल रखा जाता है। तो लोगों का ख़्याल वो उसमें क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सबका ख़्याल रखना पड़ता है, सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। तो वो करना चाहिए। और लेकिन मैं कहूँगा कि मुल्क में हमारे जो है वो कह रहे थे कि प इस्लाम के नाम पे कर दें जी, मज़हब के नाम पे कर दें, तो उन्होंने फिर जो है ऊपर बैठे जिन जो लोग थे उन्होंने मज़हब के नाम पे कर दिया। और लेकिन उससे पहले जो है वो मज़हब के बस नाम पे सिर्फ़ बना था लेकिन मज़हब का कानून नहीं था। अपनी-अपनी मर्ज़ी का कानून-दान बनाया है ना, जो जिस चीज़ को कुछ थोड़ा बहुत समझता है, जिस चीज़ के हाथ कुछ इख्तियारात थे, उसने अपनी-अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश की है। वो संविधान जिस तरह बनता है, उस तरह तो नहीं बनाया गया कि जैसे कि वो सारी चीज़ें लीडरान जो होते हैं, उस तरह वो करते। तो लीडरान जो थे, वो तो एक ही था लीडर, तो वो चले गए हैं। जिन लोगों को वो एग्री कर रहे थे, वो लोग आए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं देखा कि पाकिस्तान उन्होंने ये देखा कि भई उनका जो फ्यूचर बेस्ट फ्यूचर है वो कहाँ पे है? और वो मैं एक और बात मेंशन कर दूँ कि बीच में जो है वो खान साहब ने कहा कि जो पढ़े लिखे थे वो चले गए, जो अनपढ़ थे वो ना पढ़े लिखे नहीं गए, अनपढ़ चले गए। हुँ। तो मैं ये सीधा कहना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं आना चाहता था, उनको निकाला गया है। तो ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वो क्यों नहीं नज़र आता कि निकाला गया था ज़बरदस्ती। आना कोई भी नहीं चाहता था, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, कोई भी अपनी जगह को छोड़ के, अपनी चीज़ों को छोड़ के कभी भी नहीं आना चाहेगा। तो हुँ। ये चीज़ है। बस ये चीज़ें हुई हैं जी, पाकिस्तान में भी हुई हैं बहुत सारी, यहाँ से भी लोगों को जाना निकाला पड़ा है गया है। छोड़ के, तो वाक़ई ये सही है, यहाँ पे भी उस वक़्त बड़ी लूटमार और बड़ी कत्लो-गारत हुई है। लेकिन जो भी बात अगर की जाए, नज़रियात जिनके ऊपर मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया, वो नज़रियात उसी वक़्त ख़िलाफ़ हो गए थे जब पाकिस्तान बन गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान को चलाना किस तरह है, तो फिर इस तरह जिसकी जो मर्ज़ी थी, उसने अपनी मर्ज़ी से कानून जो है एंटर कर दिया है, तो आज वही कानून जिस कानून का कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं है, जिस कानून का अवाम के साथ एक रिलेशन जो होता है, वो ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कानून जो होता है, वो अवाम की सहूलियात के लिए होता है, अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए होता है, उन्हें सिक्योर करने के लिए होता है।
तो जब यहाँ की आवाम की वही प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कानून की जो चीज़ है वो उनको सेव ही नहीं कर सकता जिस तरह करना चाहिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कानून बना हुआ है समझ लें कि बस सिर्फ़ नाम का ही है। और ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को मौका मिले हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह के हालात अभी सुमेर साठ बन है। चुके हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, ना ही कोई जाना चाहिए यार, अपना मुल्क अपना ही होता है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे अगर कानून इंसाफ़ और होना शुरू हो जाए ना, तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बहरहाल ये डेवलपमेंट तो ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता होती रहती है, पहले इंसाफ़ तो आए ना यहाँ पे। इंसाफ उसी दिन ख़त्म हो गया था जब अलग हुए थे। ख़ैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात नहीं हो सकती और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हाइड रखनी ज़रूरी होता है। इन रियलिटी लोगों को रियलिटी पता होती है और लेकिन ये है कि अपना भी देखना होता है। बाकी उन्होंने बीच में मेंशन किया खान साहब ने कि अभिनंदन वाला जो केस है वो उन्होंने एज़ अ फन वे में उस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया। लेकिन ये है कि इन रियलिटी ये है कि वो वहाँ पे आए और वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनका ख़्याल किया और वो उन्होंने एक किस्म का भाईचारे को फ़रोग दिया, ठीक है ना? एक मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की कि चलें यार एक मौका मिला है तो मेरे ख़्याल में इसको अवेल करना चाहिए, ना कि इसको एक मसला बनाकर हाइप क्रिएट वो एक करें। अच्छा इमेज पाकिस्तान ने हाँ। शो करने की कोशिश की तो है ना मेरे उस ख़्याल में वक़्त। वो उन्होंने उस चीज़ को दर्शाया इसीलिए चाय जो उन्हें दी और जो मेहमान नवाज़ी की इन अ गुड बिल्कुल, वे, नहीं अच्छा किया वो है जी, उसकी उन्होंने तारीफ़ बहुत करनी अच्छा चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, मैं इस चीज़ को सराहता हूँ और उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। आप समझदार टीचर हैं और आपको कम से कम रियलिटी पे वो बात करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट आपके नीचे जो बैठे हुए हैं, उनको जैसे हमारे टीचर जो हैं स्टूडेंट को झूठ पढ़ाते हैं और गलत चीज़ें पढ़ाते हैं, आप ऐसा ना करें। उनका जो माइंडसेट है उसको पॉज़िटिव वे में लेके जाएँ जैसे हमेशा आप करते हैं। हाँ, तो लोग कहते हैं ना कि हम पॉज़िटिव सोचें और पॉज़िटिव करें, तो वो भी मैं हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको पॉज़िटिव लेना चाहिए। वो हाँ, जो पाकिस्तानी ताने मारते हैं, चाहे टी इज़ फैंटास्टिक, वो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी हाँ, गलत है। उनका मिसबिहेव नो डाउट उनका मिसबिहेव है, इसमें कोई शक नहीं है। और सोशल मीडिया पे आकर वो बड़े तानाशाही के साथ कहते हैं, हमने उन्हें पकड़ा, हमने उन्हें ये किया। भाई जहाँ तक बात है उन्होंने बीच में मेंशन की कि नीचे उतरे तो उनको गन रखी हुई थी। तो गन जो है ये पायलट्स को जितने भी ये एयर फ़ोर्स के लोग होते हैं इनको समझाया जाता है, कि आप जो दुश्मन के इलाके में गिर रहे हैं, ठीक है? तो आपने पहला काम ये करना है कि आपके पास जो हथियार है उसको आपने ख़त्म कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जान के लिए खतरा है, तो अभिनंदन ने भी वही किया, उसका मैगज़ीन निकाल के पहले ही दूर फेंक दिया, ऊपर ही थे वो हवा में। तो जो है गन जो है उनके पास थी, गिरते-गिरते जनाब गन उनके पास रह गई, वो भी लोडेड नहीं थी, उसमें कोई गोली नहीं थी, ठीक है? तो अगर उसमें गोली होती तो अवाम इतनी पागल हो चुकी होती है क्योंकि अपने इलाके में तो अपने मुल्क में तो कोई भी हमला करेगा, दुश्मन ही है उसके लिए। हाँ। तो उनका नेचुरल रिएक्ट था, उन्होंने उसको चलाने की कोशिश की है लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तो उसी के साथ उन्होंने उसको मारा है, ज़ख्मी किया है। तो चलें ये है कि लोग अच्छे थे बीच में, उन्होंने भी उस चीज़ को कहा छुड़ाया कि है और हाँ, छुड़ाया है, जो फ़ौज ने जो है वो उसको हैंडल किया और उसको हैंडल लेके किया है। गई, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट किया, नो डाउट, मेहमान नवाज़ी की और एक अच्छा पैगाम दिया गया और दुनिया बिल्कुल, में एक अच्छी इमेज दी गई क्योंकि पॉज़िटिव सोचना चाहिए और पॉज़िटिव सोचें तो बेहतरीन किया है जी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। कहूँगा बेहतरीन किया है। हाँ, जो यहाँ से कहते हैं टी इज़ फैंटास्टिक वो ताना मारते हैं, वो पाकिस्तानी भी गलत है और आगे से जो कहते हैं कि वो डर गए पाकिस्तानी तो इसलिए उन्होंने वापस कर दिया ये भी और गलत है। अच्छी ट्रीट की, वो भी गलत है। पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव दोनों तरफ से होना चाहिए फिर। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम रियलिटी को छुपा रहे हैं, रियलिटी को सिर्फ़ बता रहे हैं इन अ गुड वे। बाकी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर जो भी डिबेट किया, मैं तो कहूँ कि जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान को लेके आए, समझो कि एक बच्चा जो है ना, वो उन्होंने अडॉप्ट किया था और वो कहीं मेले में आके उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद भूल गए कि भाई मेरा बच्चा भी था, ठीक है ना? तो किसी को होल्ड हैंड ओवर नहीं करके गए, कि प्रॉपर कोई ऐसा ऑथेंटिक बंदा हो जो उसको चला सके, जिसमें सलाहियत मौजूद हो, ठीक है? तो वो मेरे ख़्याल में स्टेबल नहीं हो सका। वो अब अभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। अभी भी वो समझ लें कि इंडिया के मुकाबले वो अब नॉर्मल है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान पीछे है, पिछाड़ा हुआ है और हर दूसरी तीसरी जगह पे नाम लिया जाता है पाकिस्तान तो मतलब पहले नंबर पे दहशतगर्दी आ जाती है, दूसरे नंबर पे वहाँ की करप्शन आ जाती है, तीसरे नंबर पे वहाँ पे जनाब कम पढ़े-लिखे लोग आ जाते हैं। पता नहीं कौन-कौन से मसले निकलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? और ज़्यादातर पास जो मसले हैं वो अवाम में निकलते हैं। तो वो अक्सर लोग सर जो हैं और ख़ान सर लोग सर ने कहा था और मेजर सर ने कहा था कि भाई इन हाथों की तरफ देखो, हमें नहीं चाहिए आपके लोग दूर ही रहो, हुँ। ठीक है? शुक्र है आप अलग हो गए हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं उन बात को थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम इंडिया का हिस्सा होते तो आज इंडिया के साथ ही होना था, हमारा माइंड सेट भी चेंज होना था, वैसा नहीं होना था जो क्रिएट हो गया है, जो एक लीडर्स की तरफ से क्रिएट किया गया है, वो रिलीजन्स को लेकर, और वो जो गंद भरा गया है हमारे जहनों में, वो चूरन जो बेचा गया वो चल रहा है अभी पाकिस्तान में। इसलिए लोगों का माइंड सेट, कुछ लोग निकल आए हैं, हम जैसे निकल आए हैं इस चीज से कि छोड़ो यार, निकलो यहाँ से, ये क्या मजाक है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी वो भंवर में फंसे हुए हैं, और वो वही गेम खेलते हैं, और तभी लगता है कि पाकिस्तानी लोग यार बड़े वो रिडिकुलस माइंड के बंदे हैं, और रिलीजियस को लेकर और बड़े हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है, मिसबिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट बना हुआ, इसीलिए वो लोग सर कह रहे थे भाई नहीं चाहिए, दूर ही रहो। तो अभी सिचुएशन वही है कि दूर ही रहे तो बेहतर है, ठीक है ना, इंडिया के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। दोबारा वीडियो अच्छी थी इनकी, और इनकी जो वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ भी विजिट कीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।